Welcome once again in the online class of BSc Part 1 Honors. As you all know, I am Dr. Raghib Hassan, PG Department of Chemistry, Mirza Ghalib College, Gaya. BSc Part 1 Honors में मैं आप लोगों को फिज़िकल केमिस्ट्री का पोर्शन पढ़ाता हूँ। जैसा कि आपने पहले भी देखा है, मैंने आप लोगों को कुछ चैप्टर्स पढ़ाए हैं, उसमें गैसियस स्टेट पढ़ाया है, उसके बाद लिक्विड स्टेट की चर्चा हुई है। आज एक नया चैप्टर लेकर आपके सामने आया हूं मैं, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। जैसा कि आप जानते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर में 3 बेसिक स्टेट होता है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। इसके अलावा एक और स्टेट है कोलाइडियल स्टेट, उसकी भी चर्चा करेंगे। पहला चैप्टर आपको गैसियस स्टेट पढ़ना है, दूसरा लिक्विड स्टेट पढ़ना है और तीसरा जो है सॉलिड स्टेट पढ़ना है, और उसके बाद जो है कोलाइडियल स्टेट पढ़ना है। आज जो चर्चा होगी वो आपका सॉलिड स्टेट पर चर्चा होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सॉलिड स्टेट में वो स्टेट है जिसमें कि फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम होता है, यानी कि जिसका कि शेप फिक्स होता है और फिक्स वॉल्यूम होता है। तो फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम वाले स्टेट को सॉलिड स्टेट कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि सॉलिड स्टेट इज ए स्टेट इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, in which atoms, ions or molecules, constituent particles, atoms, ions or molecules are held together by strong force. Strong force से वो जुड़े हुए होते हैं। इसमें एक टर्म है जो पूरे चैप्टर में बार बार आपके पास आएगा, वो है constituent particles. constituent particles, constituent particles ये वो टर्म है जो आएगा, जिसका मतलब होता है एटम्स, है ना, आयंस और मॉलिक्यूल्स। एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स आप जैसा कि जानते हैं, एटम्स जैसे सोडियम Na, K, Ca, Mg, कार्बन, ऑक्सीजन, ये एटम। आयन की बात करेंगे तो Mg+2, Ca+2, Na+, इस तरह से हो जाएगा आयन, A+, Cl-, O-2, ये हो जाएगा आयन। और अगर मॉलिक्यूल की चर्चा करेंगे तो जैसे NaCl, KCl, है ना, H2O, C6H12O6, ये मॉलिक्यूल हो जाएगा। आप उनको क्लियरली समझा दूँ मैं कि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एटम, आयन और मॉलिक्यूल क्या है। तो एटम जैसे एक एटम ऐसे लिखा हुआ है, अल्फ़ाबेट, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट जैसे होता है ABCD, वैसे ही आप सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बन, ऑक्सीजन या किसी को भी आप एटम समझ सकते हैं। आयन जिस पर चार्ज होगा प्लस माइनस, तो ये मैग्नीशियम का Mg+2, ये Ca+2, Na+, ये आयन है। इसी तरह से मॉलिक्यूल जो है आपका यहाँ पर KCl, MgCl2, ये सब आपका। तो कहता ये है कि सॉलिड स्टेट वह स्टेट है जिसमें कि फिक्स शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, और उसमें क्या होता है कि द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग फोर्स। स्ट्रॉन्ग फोर्स में होता है, एंड दे आर more or less present at fixed position, more or less fixed positions पे होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स में सॉलिड स्टेट में पहला तो ये है कि सॉलिड जो होता है हार्ड और रिजिड होता है, हार्ड और रिजिड होता है, हार्ड और रिजिड होता है। और इसका दूसरी बात, शेप फिक्स होता है, शेप भी फिक्स होता है, शेप फिक्स होता है, और वॉल्यूम भी फिक्स होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है। इसका वॉल्यूम आपका जो है
वो फिक्स्ड होगा, इसकी वॉल्यूम आपके सामने जो है फिक्स्ड होगी। और किसी भी कंटेनर में रखेंगे तो वो अपना शेप बदलता नहीं है गैस या लिक्विड की तरह, वो शेप अपना रिटेन करके रखता है। उसके बाद तीसरी बात है डेंसिटी की। डेंसिटी ऑफ द सॉलिड जो है सबसे ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू लिक्विड गैस के, लिक्विड या गैस के कंपेरिजन में सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है। फिर चौथी बात डिफ्यूजन। डिफ्यूज करने की जो क्षमता होती है, सॉलिड आप देखते हैं कि आपका लोहा का ब्रिक बना हुआ या लोहे का कोई चीज़ मेल्ट अगर कर गया तो अलग चीज़ है, अगर आप उसको बहुत हाई टेम्परेचर पर आप मेल्ट करते हैं तो अलग चीज़ है। लेकिन आपके घर में रखा हुआ कोई सामान जैसे आपका चेयर है, टेबल है, वो डिफ्यूज़ नहीं करता है, डिफ्यूज़न उसमें नहीं होता है। तो डिफ्यूज़न वेरी स्लोली एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। लिक्विड और गैस की तुलना में बहुत ही स्लो डिफ्यूज़ करता है। और इसमें जो है वेरी स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स, इसमें जो है इंटर पार्टिकल फोर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। इंटर पार्टिकल फोर्स का मतलब अंदर में जो पार्टिकल के बीच में फोर्स होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। और इसमें देखिए वेरी लेस इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, आपस में इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बहुत ही कम होगा। तो ये जानना आपको शॉर्ट इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होगा। और फिर एक ज़रूरी चीज़ ये भी जानते चलिए कि ये जो है ये क्रिस्टलाइन होता है। सॉलिड जो होता है क्रिस्टलाइन इन नेचर होता है, जिसका कि फिक्स एंगल और फिक्स लाइन होता है ना, फिक्स एंगल और फिक्स लाइन होता है। ये आपको जानना है, ये सब प्रॉपर्टी है सॉलिड के स्टेट में, ये प्रॉपर्टी आपको पढ़ना है। अब आइए हम लोग चर्चा करें क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड के क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। तो पहला जो क्लासिफिकेशन आता है वो होता है ट्रू सॉलिड। क्या कहने का मतलब ये है कि दो सॉलिड्स which do not change their shape under the influence of mild force, यानी फोर्स लगाने पर वो अपना शेप चेंज ना करे, वैसा सॉलिड जो कि फोर्स लगाने पर अपना शेप को वो रिटेन करके रखे, बना के रखे, उसको कहते हैं ट्रू सॉलिड। फिर से सुन लीजिए, दो सॉलिड्स हु रिटेन देयर शेप, है ना, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ माइल्ड फोर्स, रिटेन करके रखे, खराब बदल नहीं दे। जैसे आपके इसमें देखिए, जैसे आप जो है आप चेयर को कह सकते हैं आयरन रॉड हो सकता है। ये आपका जो है हल्का फोर्स लगने से इसमें कुछ नहीं होगा। डस्टर जिससे बोर्ड पर साफ करते हैं, ये सब चीज़ें हैं। अभी देखिए उसी तरह से सूडो सॉलिड होता है। सूडो को लिखते पी से हैं, इसको फसीदो मत पढ़ दीजिएगा, पी यहाँ साइलेंट है। सूडो सॉलिड कहते हैं वैसे सॉलिड को जो कि अपना शेप चेंज कर देते हैं, यानी दो सॉलिड्स विच चेंज देयर शेप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ माइल्ड फोर्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पिच बॉल, अलकतरा का बॉल पिच बॉल है ना, पिच बॉल, कोल्टार बॉल, ये सब एग्जाम्पल है आपका सूडो सॉलिड का। आगे की चर्चा को बढ़ाएंगे, जो आपके काम के लायक चर्चा है, बहुत इम्पोर्टेंट चर्चा है, वो है क्लासिफिकेशन जो है। इसमें आपका पहला जो है दूसरा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन
ज्योमेट्री के आधार पर, बेस्ड ऑन ज्योमेट्री के आधार पर पहला क्लासिफिकेशन है एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड कहलाता है ये। एमॉर्फस वर्ड जो है, ये एमॉर्फस वर्ड एक ग्रीक वर्ड है जो एमॉर्फस से बना है, जिसका मतलब होता है नो फॉर्म, यानी जिसमें कोई फॉर्म नहीं हो, रूप नहीं हो, कोई रूप नहीं हो, जिसका कोई फॉर्म नहीं हो। तो कहता ये है डिफिनेशन इसका कि इन एमॉर्फस सॉलिड्स द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, atoms, ions and molecules are held together by short range ordered pattern। इसमें एक टॉपिक है, पॉइंट है शॉर्ट रेंज ऑर्डर्ड पैटर्न। शॉर्ट रेंज ऑर्डर्ड पैटर्न, इसकी चर्चा भी हम करेंगे कि शॉर्ट रेंज ऑर्डर्ड पैटर्न क्या है। अक्सर बच्चे इस टर्म को नहीं समझ पाते हैं। शॉर्ट रेंज ऑर्डर्ड पैटर्न की चर्चा भी करेंगे, इसको बच्चे ठीक से समझ नहीं पाते हैं। शॉर्ट रेंज ऑर्डर्ड पैटर्न, तो ये देखिए इसके एग्जांपल में आपका कोल हो गया, कोक हो गया, जिसकी फिक्स ज्योमेट्री नहीं होती है, रबर हो गया, स्टार्च हो गया, ये जो है ये आपका जो है आपका बेसिकली जो है मामला जो है प्लास्टिक हो गया। ये सब जो है आपका amorphous solid। amorphous solid का मतलब क्या हुआ कि those solids which are having no form। तो in amorphous solid the constituent particles, atoms, ions and molecules are held together by short range ordered pattern and hence they have no fixed geometry। इसकी ज्योमेट्री नहीं होती है फिक्स। इसका एग्जाम्पल है कोल, कोक, रबर, स्टार्च, प्लास्टिक। इसके बाद की चर्चा है कि आपको जानना है क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड किसको कहते हैं? क्रिस्टल की तरह रवादार हो, है ना, रवा हो जिसमें। जैसे इसमें एग्जाम्पल आपको पहले दे देता हूँ ताकि आप समझ जाएं। जैसे रॉक सॉल्ट या NaCl है ना, या शुगर है ना, या क्वार्ट्ज जिसको बोलते हैं क्वार्ट्ज, या सिलिका SiO2 जिसको कहते हैं आप SiO2 सिलिका। तो ये जो है इसमें कहता ये है कि when the constituent particles are held together by constituent particles मतलब एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल। ध्यान रहे पूरे चैप्टर में कहीं पर भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का नाम आएगा तो उसका मतलब आप यही समझेंगे कि वो एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स की ही बात हो रही है कलेक्टिवली। तो ये in crystalline solid the constituent particles are held together by long range ordered pattern and hence they have fixed geometry। तो यहाँ पर एक टर्म आ गया आपके सामने नया, वो हो गया लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड पैटर्न। लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड पैटर्न, तो ये आप भी समझ लें कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड पैटर्न क्या है। तो दो टर्म यहाँ पर है, एक शॉर्ट रेंज, एक लॉन्ग रेंज। तो शॉर्ट रेंज क्या होता है ये समझ लीजिए कि दो पार्टिकल के बीच की दूरी जो होगी ना ये शॉर्ट होगी और दो पार्टिकल की बीच की दूरी बड़ी होगी। जैसे आप जो पार्टिकल इसमें देखिएगा इसमें लॉन्ग होगा, लॉन्ग दूरी ज़्यादा होगी, लंबी दूरी होगी। यहाँ पर जो है शॉर्ट दूरी होगी, नज़दीक में होगा। तो ये आप देख लीजिए, ये आपको क्लासिफिकेशन भी मैंने बता दिया और आप लोगों को हमने आज जो पढ़ाया वो आप देख रहे हैं कि सॉलिड स्टेट के बारे में, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया, क्लासिफिकेशन के बारे में बताया। क्लासिफिकेशन में हमने बताया आपको सूडो सॉलिड, ट्रू सॉलिड और फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अपना सजेशंस, कमेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप में आप दे सकते हैं। आप लोग अपना ध्यान रखें, कोरोना का समय चल रहा है, बहुत विकराल रूप धारण किए हुआ है।
आप लोग जो है अपना भी ख्याल रखें, अपने माँ बाप, पास पड़ोस सभी चीज़ों का बेहतर से बेहतर ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।